कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कैसे कल जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट गया कि नहीं। देखो फ्लैट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, थोड़ा सा फ्लैट ही ओपन हुआ था। हाँ, फ्लैट ही ओपन हुआ था, लगभग फ्लैट ही कह सकते हो, फ्लैट ही ओपन हुआ था। तो कल जो मैंने वीडियो बताया था आप लोगों को देख लो पहले, सो आपको समझ में आएगा। देखो 2 स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी मैंने दिया था आप लोगों को। देखो एक स्ट्राइक प्राइस है और एक स्ट्राइक प्राइस है। कल का वीडियो देखिए तब आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं जो रूल बताता हूँ उसी हिसाब से मार्केट काम करता है कि नहीं। ठीक है, चलो पहले जो हमारा रूल है 1 मिनट की कैंडल, जो 1 मिनट में पहला कैंडल क्या बनाए, ग्रीन। ठीक है, तो हम लोग को बाय साइड ही देखना है, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दे दिया। तो लेट मिला, एंट्री मिला लेकिन लेट मिला थोड़ा बहुत। देखो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये है कि हाँ यहाँ पे जोन पे जब टाइम पास करेगा, अगर वहाँ से अगर अच्छा वॉल्यूम के साथ जो नीचे जा रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितना 36। ठीक है, 36 का रिक्स है, 35 का रिक्स है। तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट ये रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते इसमें। उसके बाद देखो, 1 मिनट, उसके बाद देखो कहीं पर भी उसने एंट्री यहाँ पर एक दिया था, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर इस जगह पे देखो फिर रिटेस्ट किया, हमारा 9 EM की लाइन को टच किया, टच करके यहाँ पर देखो इस कैंडल पे उसने एंट्री दे दिया। ठीक है, जिसने पुट बाय किया अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। देखो यहाँ से शिफ्ट, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट का रिस्क है, 16 पॉइंट का। 16 पॉइंट में आप लोगों को कितना मिला, और अगर टेलिंग करते भी रहोगे तो यहाँ तक आके आपको एग्जिट होगा। 9 EM की लाइन को क्रॉस करके 106 पॉइंट, कम थोड़ी होता है यार। उसके बाद देखो फिर मैंने अपना सेलिंग का स्ट्रेटेजी है वो लगाया मैंने यहाँ पर। देखो इस कैंडल पे कितना बजा, 10 बजे। फिर यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, मैं सेलिंग किया, उसको दिखाता हूँ मैं। ये देखो ठीक है आपको 10 बजे का, तो ये 1 मिनट का 1 सेकंड का फर्क रहता है। वो क्लोज होने के बाद हम एंट्री लेते, देखो यार। ठीक है, 9 बज के सॉरी 10 बज के कितना मिनट, 10 बज के 9 मिनट, मतलब 8 मिनट में क्लोज किया था। तो ये 9 बजे, तो मेरा क्वांटिटी बढ़ा रहता है तो इसलिए मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। देखो ठीक है, इधर कैंडल पे मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, चलेगा, आज जितना मिला भगवान उतना में खुश होना चाहिए। तो अभी कल का स्टडी करते हैं हम लोग, कल क्या कर सकते हैं। देखो उसके बाद मार्केट सीधा फॉल हुआ ही हुआ है, मतलब कंटिन्यू जा ही रहा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर सोचा एक बार कॉल सेल करूँगा, लेकिन फिर मेरा भी थोड़ा काम की वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं थोड़ा हॉस्पिटल और घर दौड़ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं पूरा दिन में ट्रेड नहीं कर पाया। फिर यहाँ पर जाके इस जगह पे थोड़ी देर पहले आया था मैं, 2 बजे करीबन। यहाँ पर जब चार्ट टच किया था, टच करने के बाद यहाँ पर मुझे सेल करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। छोड़ो यार, आज का दिन ऐसे ही चला गया, छोड़ो, जितना है उतना लेके घर में आ जाओ, बस हो गया। ठीक है, लेकिन वो कोई कन्फर्मेशन नहीं है। देखो विक कितना बड़ा बना है। ठीक है, इसकी वजह से मैंने सेल नहीं किया। हाँ यहाँ पर सेल कर सकते हो ना, देखो यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग मूवमेंट आया था, देख रहे हो 15 पॉइंट का। तो मैंने तो छोड़ो यार, क्या करना है, आज हो गया तो हो गया। ठीक है, चलो अभी कल का स्ट्रेटेजी देखते हैं, कल हम लोग कैसे काम करेंगे। और कल नहीं, सॉरी मंडे को। ठीक है ना, मंडे का स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल है 15 मिनट का, पहले 15 मिनट में जाएंगे। 15 मिनट में जाने के बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पर, ये तो जोन ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। देखो ये जोन ऑलरेडी ब्रेक कर दिया, इसकी जो ज़रूरत नहीं है, इसको उठा के डिलीट कर दो। अब यहाँ पर एक जोन बना है जो पुराना है हमारी, तो ये अभी तक इंटेक है। ठीक है, अब इसको टच नहीं किया, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक जोन बनाया था पहले ही, सुबह सुबह बनाया था 10 बजे करीबन। इसी को लेके अब हम हमारा व्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट इस दोनों जोन के बीच में है, ये दोनों जोन के बीच में है। ठीक है, ये दोनों जोन के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, मंडे का जब काम करेंगे तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे कि इसके ऊपर तो ऊपर, इसके नीचे तो नीचे। ठीक है, इसके नीचे तो नीचे मार्केट। ठीक है, उसी हिसाब से हम काम करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपन होकर ऊपर की तरफ डायरेक्शन देते हैं हम लोगों को, और पहला कैंडल ग्रीन बनता है। मैं आज पूरा दिन भर क्यों नहीं ट्रेड किया, सुबह से शाम तक क्यों नहीं ट्रेड किया, इसका रीज़न देखो, आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में जाने के बाद पहला कैंडल क्या बना है हमारा, देखो क्या बना है, ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल पे हम कभी भी पुट बाय की तरफ सोचेंगे नहीं। यहाँ तक मैंने ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर भी मैं सेल कर सकता था, लेकिन यहाँ तक मैंने सेल इसलिए नहीं किया, रूल इज रूल। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर जब आया
जब उसने मार्केट देखो एक बार बॉटम लगाया, दोबारा बॉटम लगाया, उसके बाद देखो ऊपर गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक किया मैंने, ठीक है चलेगा, जितना मिला उतना बहुत है, लेकिन ये है कि रूल ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को 15 मिनट में पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि 15 मिनट में दिखाने से बेस्ट होता है, लिख के दिखाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले, एक मिनट देखो 15 मिनट में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बताने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कहीं ओपन होता है, यहाँ पर टच करने के बाद एक फॉल आ सकता है, कंफर्म नहीं है, आ सकता है, ठीक है। वो तो ट्रम्प चाचा के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था उस दिन कि भाई ये जो बाइंग आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में बाइंग आ रहा है, और हमारा जो इंडिया का जो कंपनियां है, कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, तो इसकी वजह से वो इतना अच्छा 2-3 दिन आपका एक ही साइड में, मतलब बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है। तो ये कोई बाय हो गया मतलब ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लो, ऐसा नहीं करना है। जब तक मार्केट कॉन्फर्मेशन नहीं देगा, हमारा रेंज पे नहीं आएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आके वो बेयरिश मूवमेंट बनाता है, ठीक है, पहला कैंडल रेड होगा तो हम लोग वॉल्यूम शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, सीधा ट्रेड लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इसका जो लेवल रहेगा, पुट बाय का लेवल बताया था आप लोगों को, ये रहेगा आपका पुट बाय। तो पुट बाय का जो लेवल रहेगा, सॉरी, पुट बाय का जो लेवल रहेगा 950, ठीक है, 950 कम है, डिलीट कर दिया, छोड़ देते हैं। दिखा देते हैं पुट बाय का जो लेवल रहेगा वो रहेगा अपना 30 950, ठीक है। ये आ गया हमारा पुट बाय का लेवल, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और ग्रीन कैंडल बनता है, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। पहला कैंडल अगर ग्रीन होता है तो हम लोग बिना देख, मतलब जरूरत नहीं है हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने की, ठीक है, सीधा हम लोग कॉल बाय करेंगे। और कॉल बाय जो रहेगा वो कॉल बाय रहेगा हमारी, कॉल बाय जो रहेगा वो हमारी रहेगा 950, 950, ठीक है, 23,950, 23,950 हमारा कॉल बाय रहेगा, ठीक है। ये हो गया दो, ये जोन का लेवल, ये जो जोन है इस जोन का लेवल रहेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर आकर टाइम पास करता है, टाइम पास करने के बाद अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है तो हम सीधा कॉल बाय की तरफ जाएंगे। उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा अपना ये रहेगा हमारा कॉल बाय का लेवल, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, पहला कैंडल रेड बनता है या फिर ग्रीन बनता है, उसके बाद नीचे आता है, तो हम लोग को वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। और वहाँ से जब तक मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, और वॉल्यूम भी शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, सॉरी पुट बाय करेंगे। पुट बाय का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 23,750, 750, ठीक है। ये हो गया आपका पुट बाय का लेवल।